हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों सभी भाइयों को राम राम। मैं मनीष खटीक आ चुके अपने खेत पर, क्योंकि दोस्तों हमारा गेहूं का खेत जो था, अब क्या वो हमने कटवा के पूरा इकट्ठा कर लिया, क्योंकि मशीन आ रही है आज हमारे खेत में। मैं और प्रवास और काना भाई आए हैं कि दोस्तों मशीन आएगी तो उसमें क्या है, 2-3 जने लगते हैं उसे पूरा देने में मशीन के अंदर। और काना पकड़ेगा कट्टे और प्रवास नहीं सॉरी भाई, प्रवास पकड़ लेगा कट्टे और काना कुर्ते रहेंगे और मैं मशीन पे खड़ा हो जाऊंगा। दोस्तों कुछ टाइम ही लग रहा है, बस मशीन आने वाली है। और हमारा खेत यही है, वो देखो तुम्हारे सामने पूरे दिख रहे हैं। जो गेहूं के पूरे बनाए गए हैं। दोस्तों सरसों तो हमने पहले ले गए थे। ओनली अब एक ही फसल रह गई है गेहूं की, अब वो भी चली जाएगी आज। फिर रह जाएगा भुस को तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो आज नहीं तो कल भर ले जाएंगे। ये तो गेहूँ है भाई, गेहूँ को सबसे पहले घर पहुंचा दें, क्योंकि पानी का मौसम हो रहा है रात में। तो किसान की बहुत ज़्यादा जो मेहनत होती है दोस्तों उस पर एकदम अटैक कर रहा है कि भगवान भी पता नहीं परीक्षा ले रहा है क्या है। क्यों दो इकट्ठी पकी पकाई फसल है, उस पर कोई चीज़ पानी पड़ जाए तो उसमें क्या नुकसान हो जाता है दोस्तों, ओरे भी पड़ जाते हैं। लेकिन भाई इकट्ठा है तो फिर कितना फैलाएंगे। ताते अब जल्दी जल्दी अपने कुटवा रहे हैं किसान, अपने मेहनत को घर पहुंचा रहे हैं। और देखते हैं थोड़ी कितना टाइम लग रहा है। वैसे तो मैंने फ़ोन कर दिया ट्रैक्टर वाले को आने में। जानू वगैरह मैं निकला आया गांव से बाहर और मैं पहुंच गया अपने अम्मा बाबा के पास। पहले प्रणाम करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे और तुम्हें भी दिखाते हैं अपने गेहूं का जो गल्ला। तो ये हमारे अम्मा बाबा जी का घर, जो हमारे पापा जी ने अपनी मेहनत से उनका चौतरा स्थापन करा दिया है और मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये देखो हमारे अम्मा जी बाबा जी का नाम। और ये हमने 8 तारीख 9वां महीना 2014 में हमारे पापा जी ने स्थापना करी थी। और ये देखो ये हमने आरा रखा है, यहाँ पे हम पूजा करते हैं। और चलो ले चलता हूँ तुम्हें अपने नाच। ये हमारा दोस्तों खेत है, एक जे वाला है और एक जे वाला है और एक उधर है दोस्तों। और ये देखो तुम्हें दिखाते हैं हम नाच के हमारे कितनी लाइन लगी है और बहुत चौड़ी है। और पहले मैं इसके पूरे चारों लंग से चक्कर दिखाता हूँ तुम्हें। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये 5 लाइन और ये 6 लाइन, ये 7 लाइन इसकी लगी हैं पूरे खेत की। 1.5 बीघा की दोस्तों 7 लाइन। और ये देखो दूर दूर तक खेत सफा हो चुके हैं दोस्तों। देखो वो तो हमारे खेत के बगल ही था, वो पहले ही कुटवा ले गए। हमारा खेत क्या है, बरसात में ओरे पड़े थे दोस्तों तो पूरा गिर गया था। तो ओरों में क्या है, पूरा खेत हमारा नष्ट हो गया था, एकदम पूरा बिछड़ गया और एकदम बिसैया सा हो गया। तो उसमें क्या है, काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। फिर भी कम से कम 15 दिन के करीब लगे इस खेत को काटने में दोस्तों। और तब आके हमने पूरा इकट्ठा, हमारे मम्मी पापा ने इकट्ठा कर पाया है ये। मैं तो ओनली, क्योंकि दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं तो 1-2 लाइन कटवा देता। जो क्रिया होती है 1-2 लाइन ही कटवा पाता, क्योंकि मेरी गाड़ी में क्या दर्द होता था। उनको तो आदत थी, मुझे तो आदत भी नहीं है। और ये देखो 9 लाइन लगी हैं दोस्तों, सॉरी 7 लाइन, 7.5 है कि 8 है, मैं तो भूल भी गया दोस्तों। ये देखो पूरी लाइन लगी है और दोस्तों कितनी देर लग रही है मशीन को आने में हैं। ओके, और इंतज़ार हो रहा है अब तो ट्रैक्टर का दोस्तों, जल्दी आ जाए। और अभी क्या है 4 बजे का टाइम है, तो घाम भी शांत धीरे धीरे अपनी डाउन होती जा रही है दोस्तों। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं ओनली ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर आ जाएगा तो आनंद आ जाएगा दोस्तों, ताकि हमें इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर लेट लगाएंगे मशीन फिर अंधेरा भी हो सकता है, क्यों दोस्तों इसमें अंधेरे में क्या दिक्कत आती है पूरा देने में और लगाने में। क्यों अंधेरे में क्या बाई चांस सॉन्ग आ जाएगी तो हाथ भाग भी जा सकता है मशीन के अंदर। तो ऐसी हम गलती नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम मशीन आ जाए, इसीलिए हमने 4 बजे के करीब में ही मशीन बुला ली है। और देखते हैं मशीन आएगी तभी मिलाएंगे दोस्तों। और दोस्तों कुट्टा आ चुका है, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। और ये देखो थोड़ी देर में हमारे नाच के
गले पर लगने वाला है। और फिर बात चला गया है अपने चाचा को बुलाने, क्योंकि चाचा उसका अभी जहाँ पे हमारे पापा जी की झोंपड़ी थी उसके अंदर सो रहा है दोस्तों। और ये देखो, चलो दिखाता हूँ मैं कुट्टा। तो ये आ रही है थ्रेसर और कुट्टा, इसे हमारे गांव में तो कुट्टा बोलते हैं, लेकिन गांव में वैसे इसका नाम है थ्रेसर। और ये देखो प्रवास आ रहा है भाग भाग कर अपने चाचा को जगाकर। और यहाँ पर लगेगा अभी थ्रेसर। और दोस्तों आ चुकी है थ्रेसर। और देखो कान्हा भी तो बैठ गया पीछे घूम रहा है। गप्पू प्रवास भी जा रहा है, क्यों गप्पू को छोड़े हैं हम घर। और ये लगेगा हवा के द्वारा, क्यों बुश निकलेगा तो उड़ेगा। मशीन लगी और मैं ऊपर जा रहा हूँ मशीन के। जब हम बोले जय श्री राम। और दोस्तों गेहूं कुट चुके हैं, ये देखो पूरा गल्ला, लेकिन दम निकल गई पूरे हाथों में। इतनी भयंकर आग मच रही है, ये देखो कैसे हाथ हो गए, ऐसा लग रहा है कै दिन से नहीं नहाए। और फिर ये देखो पूरे दोनों हाथ ऐसे हो गया, पूछो मत। आग जलन अगल मच रही, क्योंकि उनमें तीकर होते हैं, जो तीकर घुस गए हाथों में। ये देखो। और प्रवास की कैसी कंडीशन हो रही प्रवास? कैसा लग रहा है तुझे? अच्छा। गेहूं फट गया अब तो भाई, ये तो मुझसे भी ज्यादा काला लग रहा है। गोरा था लेकिन काला हो गया भाई। किसान के काम में ऐसा ही होता है। तो मैं दिखाता हूँ अपने गेहूं, ये देखो पूरे 1.5 बीघा में कितने निकले हैं। ये गेहूं और रखवा ले, चलो रखा। और दोस्तों ये रखे हमारे गेहूं, तो बर्बाद कहाँ है। और तो मैं ले चलता हूँ अब भुस के पास। भुस बहुत भयंकर निकला, क्यों लंबे थे हमारे, कम कम हम 3.5 फुट के करीब हमारे गेहूं बढ़े थे दोस्तों। ये देखो, ये हमारा भुस रखा है जो राधा के लिए। और चारों तरफ दिखाऊंगा, ज़्यादा दूर भी नहीं गया भुस, क्योंकि उसके जो मशीन का पैप था उसके आगे एक वो लगा था, पैप ताते ज़्यादा दूर ना जाए और वहीं की वही सिल्ली बन जाए। ये देखो सिल्ली भी बहुत गजब बनी है। अब जे एक और काम रहा है दोस्तों, जे घर पहुंच जाएगा तभी हमें नित्य मिलेगी, नहीं तो हमारी मेहनत है अभी तो हमारे खेत में ही विराजमान है। खुश हो गए भाई। तो छोटू भाई चला गया हमारा पानी लेने, कि वो प्यास अगर लग रही है। और प्रवास को भी तो मैं यहीं बैठा लेता हूँ। प्रवास भाई आजा बैठ ले, प्यास लगी है भाई। और भाई छोटू भाई आ रहा है पानी लेकर। मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि लगाए के भैया मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है रही है। प्रवास की कंडीशन कैसी हो रही है भाई? घर वाले तुझे पहचान लेंगे? हैं? तो पहचान लेंगे, मुझे कैसे पहचान लेंगे? तुम्हें ऐसे कर रही है तब नेगेटिव पहचान लेंगे भाई, तुझे नहीं पहचान पाएंगे। अब पानी पी के कट्टों को भरेंगे दोस्तों, और फिर ले जाएंगे। ट्रैक्टर एक और आएगा जो इनको घर पहुंचाएगा। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। हो गए हमारे घर 27, और 1-2 कट्टा तो बाग कचड़े में निकलेगा। कम से कम 30 कट्टे करीब बैठेंगे दोस्तों। और खूब हो गया भगवान की कृपा से, जो लक्ष्मी माता ने दिया उसके अंदर एक लक्ष्मी भी प्रकट होगी, जो से बोलते हैं स्यावड़ दोस्तों। पूछो मत, उनकी कृपा से भरपूर माल हुआ है। और सुबह बताऊंगा गोदाम भर गया है हमारा। अब रह गया हमारे खेत पर, क्या रह गया है? बस। और दोस्तों प्रवास ने भी बहुत मेहनत करी। अब दोस्तों एक मेहनत आप भी कर लो, वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। तो आपकी एक गरीब आदमी की वीडियो भी वायरल हो सकती है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राम राम।